चलो देखो इधर प्रश्न वाले 4.3 में 6 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। पिछले क्लास में 5 तक कंप्लीट हो गया था। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है तो कहता है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक आयताकार खेत बना देना है। मान लो आयताकार खेत हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। कहता है कि उसकी विकर्ण जो है ना छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मान लो ये हुआ छोटी भुजा, ये हुआ बड़ी भुजा, एक कोनिया कोनी रहेगा विकर्ण। इसमें लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। x मीटर है। देखो छोटी भुजा को मान लिए हैं x मीटर। छोटी भुजा को जब x मीटर मान लिए हैं तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसीलिए विकर्ण कहता है एकरा से 60 अधिक है। विकर्ण हो जाएगा x प्लस में 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा क्या कहते हैं, छोटका से 30 अधिक है तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस में 30 मीटर, x प्लस में 30 मीटर। अब देखो यहाँ से छोटका भुजा है, एकरा मोने है x, विकर्ण है x प्लस 60, ये बड़ी भुजा है x प्लस में 30। अब देखो ABC बन गया है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस का नियम। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में किसका वर्ग, आधार का वर्ग। यानी कि लिख सकते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करो, सुनो आराम से। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। देखो AC का मान, हल्ला बन, AC का मान कितना है, AC का मान x प्लस 60 है। x प्लस 60 का हो जाएगा स्क्वायर, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर में AB का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस में BC का मतलब है x प्लस 30, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये होता है a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2ab, तो 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 60 बराबर में x स्क्वायर है, x स्क्वायर रहने देते हैं प्लस में। इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 फिर a फिर जाकर के b हो जाएगा। अब देखो इसके आगे फिर बनाएंगे। अब यहाँ से देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में 60 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और 2 को 0 हो जाएगा। क्या का मतलब 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, यहाँ पर लिख देंगे 3600 हो जाएगा। फिर प्लस में 60 का डबल 120, तो 120x हो जाएगा, 120x बराबर में हो जाएगा एगो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ है, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो आगे 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 खत्म हो गया, ये 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 30 का डबल 60 प्लस में 60x हो जाएगा, प्लस में 60x हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इधर सब को बारी बारी से उधर भेज देते हैं, इनमें नहीं कुछ बचेगा 0, उन्हें पहले से क्या है, पहले से है 2x स्क्वायर। अब देखो ये x स्क्वायर को भेजेंगे उधर,
माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में 60x पहले से उन्ने है, ई 120x इन्ने कौन सी में है, उन्ने जाएगा माइनस में 120x, प्लस में पहले से ऊपर था 900 है, आई 3600 इन्ने कौन सी में है, उन्ने जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस में 3600, माइनस में हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं 0 बराबर हल्ला नहीं, 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर जाएगा, ये बचेगा केवल 1 एक्स स्क्वायर। 60 में से 120 जाएगा तो माइनस में बचेगा 60x, माइनस में 60x। अब देखो ये 900 में जाएगा 3600 बचेगा माइनस में 2700। 0 बराबर इतना है कि पूरा के बराबर 0 भी लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया है। अब अगर x निकालना है, मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए 3 गो विधि। पहला विधि कौन आता है, गुणनखंडन विधि, तो आता है बज गुणन विधि। उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बताओ यहाँ से कौन सा विधि निकालेगा, कौन विधि आसान रहेगा, द्विघाती सूत्र। चलो द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। तब बोलो यहाँ से a का मतलब 1, b का मतलब माइनस में 60, c का मतलब माइनस 2700, d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac। b का मान करता है माइनस में 60, माइनस में 60 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मतलब 1 गुना c का मतलब माइनस में 2700 है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, कितना हो जाएगा 3600, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 0 0 7 चौके 28, 4 दूना 8 2 10 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 का 0 0 का 0 हो जाएगा, 8 14 का 4 3 1 4 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये 144 पर 2 को 0 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। देखो ये d का मान 0 से बड़ा आया है तो मूल निकलेगा, मूल वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है इसीलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर जाकर के आगे लिखेंगे। मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, मूल निकालेंगे 2 को निकलेगा, 1 आएगा प्लस में 1 आएगा माइनस में, तो माइनस वाला मान को छोड़ देना है, प्लस वाला मान लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो नोट करो, फिर जाकर के आगे बताएंगे। देखो इसमें है ना, इसका मूल वास्तविक और समान मतलब असमान हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। बोलो इसका सूत्र, इसका सूत्र बताओ। x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b बटा में 2a माइनस में b का मान कितना है, b का मान है अल्लाह नहीं, b का मान माइनस में 60 है, प्लस माइनस d का मान है 144, 11 पर 2 को 0 बटे में 2 गुना a का मतलब 1 है, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, फिर प्लस माइनस, ये 144 पर 2 को 0 है, इसका वर्गमूल 120 आएगा, बटे में हो जाएगा 2। अब अल्फा के लिए प्लस रखेंगे तो 60 प्लस में 120 बटा में 2, 180 बटा 2 कर जाएगा 90 बेरी में, ये वो निकला है 90 प्लस में। आगे जब बीटा निकालेंगे तो 60 माइनस में 120 बटे में 2 माइनस में 60 बटा 2 कर जाएगा 30 बेरी में, ये हो जाएगा माइनस में 30। देखो भुजार का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, x का ई मान गलत हो जाएगा, ई मान सही हो जाएगा। यहाँ भाषा में लिखते हैं कि भुजा का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए करके एगो मान गलत हो जाएगा, एगो मान सही हो जाएगा। देखो इसके बाद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि भुजा का मान माइनस में नहीं होता है, भुजा का मान माइनस में नहीं होता है,
लिखेंगे इसीलिए x का -30 मान सही नहीं है, सही नहीं। देखो x का मान निकला है 2 गो, एगो प्लस में निकला है, एगो माइनस में निकला है। x भुजा है तो भुजा का मान जो होता है माइनस में नहीं होता, इसलिए करके -30 का मान नहीं होगा। लिखेंगे इसीलिए x बराबर कितना सही है, x बराबर 90, x बराबर 90 सही है, सही है। अब लिखेंगे इसीलिए इसमें क्या माने है, छोटी भुजा, छोटी भुजा को माने है x ने, तो छोटी भुजा को माने है x, x का मतलब कितना मीटर, 90 मीटर, एक हो गया 90 मीटर। और विकर्ण कितना था, विकर्ण था x प्लस में 60, कहने का मतलब 90 प्लस में 60, ये 150 मीटर, ये क्या हो जाएगा 150 मीटर। और बड़ी भुजा क्या कहते हैं, छोटका से 30 अधिकता, तो x प्लस 30 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस में 30, ये हो जाएगा 120 मीटर। यही सब आंसर होगा, पूरा लिख लो। तो एगो छोटका भुजा निकलेगा 90 मीटर, विकर्ण निकल जाएगा 150 मीटर, बड़ी भुजा निकल जाएगा 120 मीटर। यही क्वेश्चन है, आराम से पूरा नोट कर लो। 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।